uh, धीरज फॉर द ब्यूटीफुल रीडिंग। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए और सबको बहुत ढेरों सारी uh, इतना सुंदर जो उत्सव हम सबका ये 5 दिनों के दीपावली के उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी uh, हम सबका मन एकदम कहते हैं स्वच्छ रखें, निश्चल रखें, क्योंकि ऐसे ही मन को गुरु जी अपने चरणों में रखना चाहते हैं। तो गुरु जी अगर हम आपके चरणों में रह पाए तो आपकी कृपा हो गुरु जी कि आप हमारे सारे दोषों को, जैसे दीपावली के दिन हम सारा घर हम सब ने साफ किया, सारे जाले हटाए, सब एक एक कमरे में रोशनी करी, उसी प्रकार से गुरु जी हमारे मन के हर एक कोने के जालों को आप हटाइए गुरु जी। वो हमारे बस में नहीं है, एक हटाते हैं तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है। तो गुरु जी बस यही कृपा करिए कि हमारा चित्त आपके चरणों में ही लगा रहे, आपके कहे हुए वचन का पालन करें और सबसे प्रेम करें। कोई कैसा भी कुछ भी कहे उस पर हम नजरअंदाज करके बस आपकी धुन में, आपके कहते हैं आपकी भक्ति में ऐसा लीन रहें कि हमें कुछ भी ना सुनाई दे, केवल आप ही आप सब जगह हों, आपका नाम ही सुनाई दे, आपका ही सत्संग हम सुने, आपके ही शब्द हम सुने और आपके बारे में ही दिन रात सोचते रहें गुरु जी। यही आप हम सबको ब्लेस करिए गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। गणेश जी की शुभ कामनाएं हम सबको, वो सारे विघ्न दूर करें हमारे जीवन से जो हमें उस स्तर तक ले जाने के लिए बाधाएं पड़ती हैं, जैसे आलस्य है। आलस्य सबसे बड़ी बाधा है हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की। तो सबसे पहले वो हमारा आलस्य दूर करें और हमारे मन में रुचि भरें कि हमारा ये जो शिव पुराण का पाठ है, ये हर एक अध्याय ऐसा मन में हम बैठा लें कि हम जब उसको खोलें तो हमें पहले से ही पता चले कि आज हमें क्या पढ़ना है और इसमें क्या आज गुरु जी हमें शिक्षा देते हैं। उसको हम अपने अंतर मन में लिख लें, जो कभी भी ना मिट पाए। जय गणेश जी, जय गणेशाय नमः। आइए आज का पाठ करते हैं। सॉरी कल के लिए। थैंक यू सो मच जोशी आंटी, आपने जो मेरे लिए कल हिंदी का पढ़ा। और आगे आज अ, जैसे धीरज ने पढ़ा वायवी संहिता पूर्व खंड हम आज आरंभ कर रहे हैं। तो हिंदी में भी यही है। बहुत कम होता है कि हिंदी और इंग्लिश एकदम पैरेलल चले तो ये आज वायवी संहिता इंग्लिश में भी शुरू हुई है और ये हिंदी में भी वायवी संहिता पूर्व खंड। बस इसमें यह है कि मुझे एक अध्याय पढ़ना है। तो आइए आरंभ करते हैं गुरु जी। त्रुटियों के लिए क्षमा करिएगा गुरु जी। और संगत जी आप सब भी, यही मेरी आपसे विनती है गुरु जी, क्योंकि त्रुटियां तो बहुत होती हैं। कभी कभी त्रुटियां तो ऐसी हो जाती हैं कि आप पढ़ते हैं पर आपका मन कहीं और रहता है। सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि हम मन लगा करके इसको सुने और पढ़ें और समझें कि क्या गुरुजी हमें आज इसकी इस अध्याय के थ्रू हमें किस प्रकार से वो समझाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। तो आइए वायवी संहिता पूर्व खंड। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। सो देखिए प्रयाग में ये सब हो रहा है। और प्रयाग मुझे बहुत ही प्रिय है क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान है। और जिस प्रकार से यहाँ पर ऋषियों का वो सम्मानित करके, और सूर्य कौन थे ये भी समझना चाहिए।
सूत जी वेद व्यास के शिष्य थे और बहुत ही उनके फेवरेट थे। कैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जो गुरु के या कोई शिक्षक हो जो शिक्षा दे रहे हों, टीचर हो, और उनका जो कोई स्टूडेंट हो जो आउट ऑफ द वे होकर के वो सीखता है और वो इतनी चेष्टा करता है और इतना कुछ उसमें वो देखते हैं गुरु की, उनको उसको उनका वो प्रिय बन जाता है। तो ऐसे ही सूर्य जी भी उनके बहुत ही प्रिय थे वेद व्यास के। और किस प्रकार से उन्होंने उनको सारी विद्याएं दी, पुराणों की, सारी चीजों की। और फिर उनसे ये भी कहा कि तुम आगे चल करके ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, तुम्हें आगे चल के ये सारी विद्या सिखानी है, बताना है, पुराणों के बारे में बताना है। सो ही हैज बीन ब्लेस्ड बाय हिज गुरु वेद व्यास जी। तो ये सारे इकट्ठे होकर के वहां पर अब वायु संहिता अब प्रारंभ हो रही है आज से। और आप सबको मालूम ही है कि वायवी संहिता ये आखिरी अध्याय है शिव पुराण का। आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। और जिस प्रकार से मैं समझाने के तौर पर हमेशा ये कहती हूँ कि शुरू में जैसे हम किंडरगार्टन और फिर एलिमेंट्री स्कूल और मिडिल स्कूल और फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और फिर मास्टर्स करना, फिर पीएचडी करना, ये जो जो पढ़ाइयाँ होती हैं उसी तरह से ये भी है। वायवी संहिता इज ऑलमोस्ट, इसमें सारा शिव तत्व, इतना ज्ञान है कि अगर कोई अगर चाहे सुनना और समझना तो बहुत ध्यान से सारी चीजें और जैसे मैंने अभी कहा कि जब तक गणेश जी हमारे विघ्नों को नहीं हटाते, जब वो विघ्नों को हटाते हैं और हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर या सीखने के मार्ग पर जब प्रथम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और तत्पर होते हैं और मन लगा के सुनते हैं, तब वो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं, हमें चीजें समझ में आने लगती हैं। तो उसी प्रकार से आइए देखते हैं आज क्या हमें समझाएंगे। तो सबसे पहले वेद वेद व्यास का वाच है। जो वाच है मतलब उनके वचन हैं। तो संस्कृत में चार पांच ये लाइनें हैं जो गुरु जी की कृपा से मैं पढ़ती हूँ। नमः शिवाय सोमाय सर्वणाय ससुनवे प्रधान पुरुषाय सर्व सर्गस्थितंथ हेत्वे शक्तिर्प्रतिमा यस्य हौश्चर्य चापि सर्वगम स्वामित्यं च विभुतं च स्वभावं सप्रपच्छते तमजं विश्वकर्मणा शाश्वतं शिवमयं शिवं वयं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवं 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 शरणं शिवं। जय गुरु जी। अब इसकी मीनिंग है हिंदी में जो पढ़ती हूँ मैं आगे। जो अभी पढ़ा था उसी की ये मीनिंग है। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथ गण पुत्रदेव तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व श्रेष्ठा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव जी। जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्य व्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। तो देखिए प्रयाग को तो सारा कुछ यहाँ पर उन्होंने बता ही दिया कि कितना पुण्य क्षेत्र है, जहाँ पे गंगा यमुना और संगम, अभी पिछले साल ही यहाँ वहां पर जो इतना बड़ा अ, समागम हुआ था, जो महाकुंभ हुआ था। और
उसकी शोभा ही विचित्र है, क्योंकि ये आध्यात्मिक चीजें जो है ना, ये महान नदियों के किनारे, क्योंकि ये कोई रेगुलर जल नहीं है। ये जल ऐसा है कि इतनी ठंडक में, जनवरी के टाइम में शुरू होता है, संक्रांति से लेकर के, और फिर वो महाशिवरात्रि तक, और इतनी ठंड में आप एक बार जब पानी में डुबकी लगाते हैं, आप देखिएगा इतना गर्म पानी आपको लगने लगता है। यू जस्ट हैव टू प्लंज इन, दैट्स इट। बस शुरू में लगता है अरे बहुत ठंडा पानी है। सो वो इट हैज बीन चार्ज। देखिए कितनी ब्यूटिफुली वहां पर ये सब हो रहा है। ये ऋषि मुनि का समागम कब से हो रहा है, शिव पुराण में ये लिखा गया है। तो वो धरती, तो वो एनर्जीज कहीं जाती थोड़ी ना है। समय बीत जाता है, युग बीत जाते हैं, एनर्जीज हमेशा रहती हैं। तभी तो लोग कभी कभी बहुत पुराने पुराने खंडरों में जाते हैं। दे कैन फील समथिंग देयर, देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन देयर। सो उसी प्रकार से स्पेशली वाटर कैरीज लॉट ऑफ एनर्जी। वाटर को हम अपने जब पीते हैं तो भी हम अगर शांत होकर के उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी एनर्जी के से। तो वहां पे इतना सुंदर ये दृश्य है कि देखिए, वहां सारे इकट्ठे हुए हैं और शिव जी को, व्यास जी पहले उनकी शरण में जाते हैं, उनको उनकी स्तुति करते हैं इतनी ब्यूटीफुली। और फिर किस तरह से वहां पर महान यज्ञ होता है, आयोजन किया उन्होंने। वहां क्लेश रहित कर्म करने वाले, देखिए ये बहुत आवश्यक है, क्लेश रहित मतलब लड़ाई झगड़ा क्लेश करना, ये सब कुछ छोड़ करके ही हम ये स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, सबको माफ करके। और अगर आपकी गलती भी नहीं है तो भी आप माफी मांग लीजिए। आज ये तो कलयुग है ना, जो गलती करता है वो तो किसी तरह आगे निकल जाता है, जो सीधा होता है मैं देखती हूँ वो बेचारा फंस जाता है। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल मार्ग में आपको सबसे पहले अपना मन पवित्र रखने के लिए सारी चीजें आपको निकालनी होंगी जो आपको हिंड्रेंसेस हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वहां क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकाल वेदता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है देखिए इनका, सूत जी का। इट्स सो ब्यूटीफुल कि मतलब हर ओर से इतने महान, कहते हैं कथावाचक, निपुण कथावाचक, तो वो सुना रहे हैं। सूर्य को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वन सांत सांत्वना पूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग पूजा की। कोई बहुत आपको जो अच्छे रास्ता दिखाता है तो उसको देखकर आप प्रसन्न हो जाते हैं ना, और चाहते हैं कि उनको आदर देकर आप बैठने की जगह देते हैं, आसन देते हैं, और फिर सारे चारों तरफ बैठ करके सुनना चाहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर सूर्य जी को आसन देते हैं और सब प्रसन्नता पूर्वक उनको मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूर्य ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि, महाबुद्धिमान महाभाग, रोम महर्षि, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित न हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं। अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाएं जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर
न्याय युक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। तो देखिए, जो सुनने वाले हैं ऋषि, वो भी तो उत्सुकता से वेट करते हैं ना कि कोई अच्छा वाचक मिले जो हमें अच्छी तरह से कथा सुनाए। तो वो उनको इतना उनको सम्मान दे करके आप कहते हैं, आप हमें ये ज्ञान दीजिए। अब सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। तो ये उनका उनकी मतलब देखिए, ही वाज सो हम्बल। आजकल कलयुग में देखिए, जरा से किसी को कोई ज्ञान होता है तो वो सोचता है कि उससे बढ़कर किसी को नहीं मालूम, या किसी को कुछ बताओ तो कहते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है, यू डोंट हैव टू टेल मी। तो ये हर एक युग में थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूत जी से हमें कितनी शिक्षा लेनी चाहिए, इतनी उनको नॉलेज है। वेद व्यास के शिष्य, महादेव के पुजारी, और वो कितने हम्बली कह रहे हैं, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर आपने कृपा की है। उल्टा वो कह रहे हैं, ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर, मतलब आपसे प्रेरित होकर, ये नहीं, आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद आप जानते हैं कि कार्तिकेय के कई नाम थे, उसमें एक नाम था कुमार स्कंद। तो ये कार्तिकेय उनके बड़े पुत्र महादेव के। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा। देखिए, अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भी हमें आता है, जो भी हमें, आप सोचिए कि आपको कुछ भी ज्ञान हुआ है, वो यूं ही नहीं हुआ है। जब तक गुरु कृपा ना हो, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सारा श्रेय ये गुरु जी को ही जाता है। वी आर नथिंग, वी आर जस्ट स्पेक ऑफ डर्ट। गुरु जी जरा फूंक मारे, हम कहाँ से कहाँ उड़ के चले जाते। गुरु जी अगर चाहें तो कहते हैं ना, लंगड़ा भी चलने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है, अंधा भी देखने लगता है। जो बेकार का होता है, जिसको कोई समझ नहीं होती, वो भी बुद्धिमान बन जाता है। उसी श्रेणी में हम भी हैं। गुरु जी जिस तरफ ले जाते हैं, जो कहना चाहते हैं, बस वो खुद ही कहते हैं। किसी का श्रेय नहीं है, ये केवल गुरुओं का ही श्रेय होता है। तो वो कहते हैं, साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की एक कथा कहूंगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। उन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिफरेंट। अब देखिए, आयुर्वेद में दूसरी विद्या है, अर्थशास्त्र की विद्या दूसरी होगी। जो 4 वेद हैं आप जानते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, वो सारे अलग ही अलग हैं। न्याय शास्त्र, ये पुराण भी अलग अलग हैं। तो ये सारे एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और अपने उन प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए
पहले ये सब विद्याएं दी, उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके चार मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। तो पहले शिव जी ने कैसे मानस पुत्र किस तरह से उनको उत्पन्न किया, आप सब जानते हैं। शिव जी ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को अपने ही अंग से उत्पन्न किया। देयर इज नो डिफरेंस। उन्होंने शिव पुराण में कई बार कहा है कि जो लोग ये ड्युअलिटी सोचते हैं कि विष्णु जी अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं और हम अलग हैं, रुद्र अलग हैं, महेश अलग हैं, वो भ्रम कर रहे हैं। तुम किसी को भी पूजोगे, वो सारी पूजा मुझ तक पहुंचती है, क्योंकि मैं ही हूँ इस जगत की सृष्टा का ही एकमात्र साधन। Everything is only Shiva and Shivji, as he said in Shiv Puran, कि मैं हर युग में गुरु का रूप धारण करके जगत में जाऊंगा और अपने भक्तों का उद्धार करूंगा। हाउ ब्लेस्ड आर वी। कभी सोचा है आपने? यूं ही नहीं हम गुरु जी से जुड़े हैं, हम सारी संगत को गुरु जी ने ही चुना है, जो उनकी शरण में है और उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये किस प्रकार से उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, सारा ज्ञान उनको दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए उनको कहा, और फिर विष्णु जी को इस जगत का पालन करने के लिए उनको उत्पन्न नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। आपको मालूम है ना कि शिव जी ने ही उनको वो उनका सुदर्शन चक्र दिया, शक्ति दी, उनको विद्याएं दी। और फिर उसके बाद किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने वो पुराणों की उत्पत्ति करी और वो प्रकाश में लाए, और किस प्रकार से सारी चीजें हो रही हैं। उनके उन्हीं के मुख से ही सब शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई, वेदों का हुआ। आगे पढ़ते हैं। द्वापर में भगवान श्री हरि, आप जानते हैं सतयुग हुआ, फिर द्वापर। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरुणी से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वापायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वापायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें चार भागों में विभक्त किया। इस प्रकार चार भागों में वेदों का व्यास विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है, जो द्विज छहों अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को तो जानता है, किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। एक बार की बात है, हम लोग इंडिया गए हुए थे और मैं तो कुछ अपने घर की शॉपिंग वॉपिंग में लगी थी कि वहाँ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, उसमें लगी थी, और वो सूटकेस मेरा भर रहा था, और मैंने एक सूटकेस देखा जो किताबों से भरा हुआ था। और एमपी जी पुरानी पुरानी स्टोर्स में गए जा रहे थे मेरे साथ, जहाँ कोई भी नहीं जाता है, गलियों में बहुत पता कर करके, जहाँ पर ये सारे वेद मिलते हैं और सारे सारी पुराण मिलते हैं।
और वेद आपको मालूम है, इट्स डिफरेंट डिफरेंट, वो इतनी ढेर सारी बुक्स थी, एक में नहीं पूरा समाता है। पूरा सूटकेस उसी से भरा हुआ था। हमने कहा इतनी ढेर सारा, and he has kept it in his library। कौन देखता है? कभी कभी जब मन वो होता है तो मैं कभी कभी जाके, मैंने पढ़े तो नहीं है पर आ, देखा जरूर है, और उसकी डस्टिंग जरूर करती रहती हूँ, और साफ सफाई। तो ये जो पढ़ रही हूँ, तो ये सारी चीजें अगर इसको हम पढ़ने लगे तो पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गुरु जी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए जो आज्ञा दी है, तो उसी में मन लगा रहे, वही समझ लें। मुझे लगता है कि यही हमारा रास्ता है। आगे बढ़ते हैं कि अब वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया, और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराणों को ही स्मरण किया, और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके चार मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अग्नि से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वापायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वापायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें चार भागों में विभक्त किया। इस प्रकार चार भागों में वेदों का व्यास विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में समेत किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है, जो द्विज छहों अंगों और उपनिषदों के सहित चारों वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास पुराणों से वेद की व्याख्या करे जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार प्रहार कर बैठेगा। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनन्वंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं, जिनके नाम मैं अब पढ़ती हूँ। हमें कुछ कुछ तो हमने सुने होंगे, आप सबने सुने होंगे, और कुछ कुछ नहीं भी सुने होंगे। तो आज इसको गुरुजी हमें बता रहे हैं और हमें समझना चाहिए। तो पहला है ब्रह्म पुराण, फिर दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है शिव पुराण, पांचवा है भागवत पुराण। शिव पुराण तो आप सब जानते ही हैं। फिर है भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण भी बहुत ही नाम इसका सुना होगा आप सबने। वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण तो सभी के घरों में कहीं न कभी तो आप सबने सुना ही होगा। और ब्रह्मांड पुराण, यह पुराणों का पवित्र कर्म है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। जय गुरु जी। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है, और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है। सो देखिए, साक्षात शिव ने ही किया है। और हमारे गुरु जी ने क्या कहा कि रोज इसका एक अध्याय पढ़ा करो। तो वो कौन है? वो महादेव ही है। तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे जैसे ये कलयुग आएगा, लोग इतने बड़े बड़े पढ़ने में मुश्किल होगी। शुरू में मेरा भी यही हाल था, क्योंकि हम भी तो कलयुग के ही है ना। जब गुरु जी ने कहा, जब मैं पहली बार ये प्रयाग में ही, मैं वहां अपने घर गई थी, और वहां पर गीता प्रेस की बहुत बड़ी दुकान है संगम के किनारे, और मैं वहां गई,
और वहां पर जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो काफी बड़ी है, मैंने कभी नहीं पढ़ी है, ये कैसे पढ़ूंगी मैं। तो देखिए, ये कलयुग में जीव हम सब ऐसे ही हैं। कभी कभी मोटी मोटी किताबें देख के ही घबरा जाते हैं। तो देखिए, इसीलिए उन्होंने संक्षिप्त कर दिया है, वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों को कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं जो हम सब ये सब पढ़ रहे हैं। पहली विधेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता और सातवीं वायवी संहिता है। एक दिन हम लोग का क्लास भी होना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर की कौन सी संहिता में क्या आपने को याद है, कुछ याद है आपको, कौन सी संहिता में क्या था और क्या आपने उससे सीखा, और क्या मेन चीज है जिस पर आपका ध्यान आकर्षित हुआ। ये बहुत आवश्यकता है हमें समझने की। केवल यूं ही पढ़ने और सुनने से तो ठीक है, पर कभी कभी अनलेस वी डू, स्वाध्यान बोलते हैं ना हिंदी में, जब हम खुद अपने आप सेल्फ स्टडी करते हैं, दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। जैसे कि जब हम स्टूडेंट थे तो किस प्रकार से हम अपने आप से पढ़ते थे ना, क्लास भी जाते थे और अपने आप से सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता था। उसी प्रकार से ये भी हमारी क्लास है। तो ये सारी संहिताओं के बारे में उन्होंने 7 संहिताएं जो इसमें हैं, ये वायवी संहिता भी हम आखिरी जो पढ़ रहे हैं, इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विधेश्वर संहिता में 2,000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिताओं में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायवी संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायवी संहिता रह गई है। अभी हम सब ने पूरा पढ़ लिया है ना, अब केवल ये वायवी संहिता ये रह गई है जो 2 भागों में युक्त है। उसका वर्णन मैं करूंगा। सूत जी कह रहे हैं, जो वेदों का विद्वान ना हो उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। अब हम सबको तो वेदों का विद्वान नहीं है, हम में से कोई भी, पता नहीं, मुझे तो आप सबके बारे में नहीं मालूम, मैं तो नहीं हूँ तो। पर ये गुरु जी का जो वचन है, जो उन्होंने हमें डायरेक्ट किया है, तो वही हमें समझाते हैं। जो वेदों का विद्वान ना हो उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं बैठे हों बस अपना ज्ञान बांटने लगे लोगों को, उसकी आवश्यकता नहीं है। नॉट एवरीबडी इज इन सिंक विद शिव पुराण। एक एक शब्द में मैंने सुना है कई बार, जो गुरु जी के यहाँ बसता था कि अ, एक ज्वेलर एक अपनी हीरो की पोटली लिए फिरता है कहीं, और वो हर जगह खोल के दिखाता है। तो जिसको ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है, वो तो हीरो को भी पत्थर ही सोचते हैं, अरे ये तो ये पत्थर है चमक रहा है, उसको नहीं मालूम ये क्या हीरा है। उसी प्रकार से यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि हर जगह तुम्हें ये ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से हमें हर जगह गुरु जी की सत्संग या आपके एक्सपीरियंस शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यू यू कैन फील द एनर्जी। किसी में वो भूख है क्या सुनने के लिए? डस डू पीपल want to listen, or they're just looking at the phone and हाँ करें? बॉडी लैंग्वेज से हम समझ जाते हैं। You should be very ready to receive गुरु जी। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, जो पुराणों को न जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो,
और दोष दृष्टि से रहित हो, मतलब हर चीज में दोष निकालना, शिव पुराण में भी दोष निकालना। अरे ये तो इतना लंबा, अरे ये बेकार है, ये आजकल में क्या हमें समझ में आएगा, अरे इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर दिस टाइम्स, काफी लोग कहते हैं वो तो ठीक है, वो तो, पर इस आजकल के टाइम में ये सब तो नहीं इतना यूजफुल होता है। गुरुजी ने आपको केवल पढ़ने के लिए कहा है, अपने विचार ना दें उसमें। वी इट डजेंट मैटर, चाहे वो यातनाओं का था, इतना मुश्किल वाला सुनना भी मुश्किल होता है, पर गुरुजी ने कहा है तो पढ़ना होगा। यू हैव टू जस्ट फॉलो हिम, दैट्स इट। तो वो कहते हैं कि दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए, जो रियली इज इंटरेस्टेड इन इट। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारी इस शिव पुराण में वी डोंट लुक फॉर क्वांटिटी की, अरे कई कई उसमें कथाओं में इतने लोग ज्वाइन करते हैं, इसमें तो इतने ही लोग आते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। कितने इसमें लोग हैं जो शुरू से लेके अभी तक जुड़े हुए हैं, ये गुरु जी की कृपा है। वी जस्ट वांट पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड टू लिसन। तो कह रहे हैं जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बुझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। हम सब तो गुरु जी को नमस्कार करते हैं, उनकी वजह से ही हम ये सब पढ़ पा रहे हैं, उनकी वजह से ही ये प्रेरणा हुई है। उन्हीं के वचन को ही हम अपने मन में स्थान दे करके ये शिव पुराण का हम ये पाठन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और इसके साथ ही मेरा ये पहला अध्याय आज यहीं समाप्त होता है। थैंक यू गुरु जी, एंड थैंक यू संगत जी। अब हम गुरु जी का जाप करेंगे और फिर उसके बाद आरती करेंगे। जय गुरु जी। थैंक यू।